एपिसोड की स्टार्ट में इरोहा मित्सुआ से बोलती है, तो तुम थे वो जिसकी वजह से सुत्सुन के बारे में ऐसी अफवाह फैली। उसकी बहन बोलती है, जो हमने किया वो गलत था, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी वो बोलता है, मैं माफ़ी मांगूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और वहाँ से भाग जाता है। इरोहा बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हिकारी स्कूल में होता है और तभी वो लड़का उसके सामने आ जाता है और बोलता है, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला तुमसे। हिकारी बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तुमसे। वो लड़का बोलता है, वैसे भी ये एक मजाक था। हिकारी बोलता है, तुम लोगों को लगता है कि तुम ऐसे बोल दोगे कि ये मजाक था और सब सही है। अगर मैं खुद को डिफेंड करने की भी कोशिश करूं तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तभी मित्सुया के फ्रेंड्स आ जाते हैं और बोलते हैं, हे क्या ये बंदा तुम्हारा फ्रेंड है? वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस जैसे मॉन्स्टर का फ्रेंड बनूंगा? और वहाँ से चले जाता है। हिकारी बोलता है, ये सच में बहुत ही घटिया इंसान है। अब हिकारी स्कूल के बाद घर जा रहा होता है और ईटो उससे बोलता है, सुसुई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हिकारी बोलता है, तुम नहीं आ सकते। ईटो बोलता है, लेकिन मैं आऊँगा। तभी इरोहा आ जाती है और बोलती है, ये सही बात नहीं, तुम ईटो के साथ घर जा रहे हो। और ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं। हिकारी मन में बोलता है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं जब तक ये दोनों मेरे साथ हैं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इनमें से एक मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं बहुत लकी हूँ। अब इरोहा हिकारी के घर पे होती है। इरोहा बोलती है, मैं उस बंदे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये कि ये सब उसने किया? हिकारी बोलता है, बात ये है कि मैं उस बंदे की कंप्लेंट तुमसे नहीं कर सकता जो तुम्हें पसंद करता हो। इरोहा बोलती है, सुन तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें ये सब झेलने की ज़रूरत नहीं। हिकारी बोलता है, इट्स फाइन जब तक तुम मेरे साथ हो। तभी इरोहा उसे हक कर लेती है और बोलती है, सुन आई लव यू। और ये दोनों किस करने जा रहे होते हैं, मगर तभी कावरू वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम ऐसे टाइम पे ये सब कैसे कर सकते हो? हिकारी बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें, यहाँ से जाओ। कावरू बोलता है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डरा हुआ हूँ इस चीज़ को लेके कि लोग तुम्हारे बारे में जान लेंगे कि तुमने क्या किया, और तुम हमेशा गेमिंग और एनीमे देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। तुम कब सीरियस हो गए अपनी लाइफ को लेके? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा कावरू के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम आंजू को जानते हो? तभी उसकी मॉम बोलती है, आंजू कौन है? तभी जो कावरू है वो इरोहा को लेके वहाँ से भाग जाता है और बोलता है, सॉरी तुम्हें यहाँ लाने के लिए, मॉम को ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। इरोहा बोलती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? कावरू बोलता है, अडल्ट्स बच्चों से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ये स्टूपिड है। आंजू अच्छी लड़की है वैसे, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। इरोहा बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कूल किड बनोगे, और मन में बोलती है, सुन की तरह। वैसे ये गुस्सा होगा अगर मैंने इसे ये बोला, और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल में हिकारी को सभी बच्चे परेशान करते हैं, उसके पीछे परवर्ड भी लिख देते हैं, उसे चीज़ें फेंक के मारने लगते हैं। तभी एक अंडा उसके सर पे आके लगता है। हिकारी बोलता है, एक बॉइल्ड एग। तभी मित्सुआ वहाँ जाता है और बोलता है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम उन्हें ये सब नहीं करने दे सकते। हिकारी बोलता है, एकदम से तुम्हें क्या हो गया, ये भूलो मत, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी मित्सुया के फ्रेंड्स आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, ये एम्बैरेसिंग है बहुत, तुम कुछ छुपा रहे हो ना। और फिर उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगते हैं। तभी मित्सुया अपने फ्रेंड का कॉलर पकड़ लेता है। हिकारी बोलता है, बस बहुत हुआ, ये तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, और वहाँ से चले जाता है। अब बाहर वो बैठ के अंडा खा रहा होता है, वही जो उसके सर पे पड़ा था कुछ देर पहले। मित्सुया फिर तभी आ जाता है वहाँ पे और बोलता है, ये सब कैसे झेल सकते हो तुम? हिकारी बोलता है, तुम क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? ओह समझ गया, तुम्हें अटेंशन चाहिए ना। मित्सुआ बोलता है, नहीं इडियट, तुम्हें सब बुली कर रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देते उन्हें? हिकारी बोलता है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये दुनिया अनफेयर प्लेस है। मित्सुया बोलता है, ये सच नहीं, अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। हिकारी बोलता है, तुम इसमें बिलीव करते हो क्योंकि तुम्हारे लिए चीज़ें अभी तक सब सही रही हैं, मेरे साथ बाकी बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो मैं ये सब झेल सकता हूँ। मित्सुया बोलता है, तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या बढ़िया है? हिकारी बोलता है, तुम्हारे लिए हैप्पीनेस क्या है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना। मित्सुया बोलता है, नहीं। हिकारी बोलता है, तुम्हारी तरह मेरे पे भी रीजंस है खुद के, मैं तुमसे माफ़ी मांगने को नहीं बोलूँगा, बस ईटो को इसमें मत लाना। ओह वैसे एक चीज़ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में मित्सुया और उसकी बहन हिकारी के घर पे सबको सच बता देते हैं और बता देते हैं कि ये उनकी गलती थी। हिकारी बोलता है, मैं रिलीव्ड हूँ कि अब मेरे घर पे इन्वायरमेंट जो है नॉर्मल हो गया है। अब वापस जाते वक्त इनको इशिनो मिल जाती है। हिकारी बोलता है, क्या तुम इसको भी सच बता दोगे, ये मेरी एक ही फीमेल फ्रेंड है। मित्सुया जैसे ही उसे बताने जा रहा होता है, इशिनो बोलती है, हेलो मैं आरिसा इशिनो हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई, चलो नंबर्स एक्सचेंज करें। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी स्कूल जा रहा होता है और एक लड़की से टकरा जाता है। ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की उसे उसकी बुक्स उठा के देती है और बोलती है, सॉरी सेनपाई। तभी वो देखती है कि हिकारी की एक बुक रह गई है। वो उसे उठाती है मगर हिकारी जा चुका होता है तब तक।
और बोलती है ये बहुत ही कूल है। अब हिकारी अपनी वही मैगजीन ढूंढ रहा होता है और बोलता है मैंने तो उसे अभी तक पढ़ा भी नहीं था। तभी वो लड़की आ जाती है और उसे वो मैगजीन दे देती है। हिकारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। वो लड़की बोलती है तुम्हें किस टाइप के एनीमे पसंद है सेनपाई? हिकारी बोलता है व्हाट? वो बोलती है क्योंकि मैं भी इस मैगजीन को पसंद करती हूँ, मैंने तो सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है। और फिर एनीमे के बारे में बोलती ही जाती है और फिर बोलती है सॉरी मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलके। तभी इरोहा वहाँ आ जाती है। वो लड़की बोलती है ये तो बहुत ही प्रिटी है। तभी इरोहा बोलते ये कौन है? हिकारी बोलता है कि इसने मेरी मैगजीन वापस करी है जो मैंने गिरा दी थी। तभी वो लड़की बोलती है सॉरी सेनपाई, मुझे लगा कि तुम मेरी तरह हो, मुझे माफ़ कर दो, और वहाँ से भाग जाती है। इरोहा बोलती है ये तो बहुत अजीब था। और फिर एक फेस्टिवल के लिए हिकारी को इन्वाइट करती है। अब नेक्स्ट सीन में ये फेस्टिवल में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। हिकारी मन में बोलता है मैं इन सब चीज़ों को हेट करता था, लोगों के बीच में रहना मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था इससे। और तभी जो है फायरवर्क्स का टाइम हो जाता है और ये देख रहे होते हैं। तभी मित्सुया और उसकी बहन वहाँ से जा रहे होते हैं। हिकारी बोलता है एक क्वेश्चन है, जब तुम इससे मिली थी क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? इरोहा बोलते क्या मतलब तुम्हारा? हिकारी बोलता है ये एक हॉट लड़का है सो। इरोहा बोलते तुम्हें मैं किस टाइप की लड़की लगती हूँ? हिकारी बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, क्या तुम गुस्सा हो? इरोहा बोलती है हाँ, ऐसा लगता है तुम कुछ नहीं सुनते हो जो मैं बोलती हूँ। कभी कभी मुझे प्रॉब्लम होती है इससे कि तुम खुद को बाकियों से बेकार समझते हो और मैं हॉट लड़कों को डेट कर रही होती अगर लुक्स मैटर करते मेरे लिए तो। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। हिकारी बोलता है मैं कभी कभी सही से एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता खुद को। अब अगले दिन स्कूल में हिकारी परेशान होता है क्योंकि इरोहा ने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया होता। तभी उस लड़की से वो फिर से टकरा जाता है। वो लड़की बोलती है मैं आयोडो हूँ, फर्स्ट ईयर की, कल के लिए माफ़ी मांगती हूँ। हिकारी बोलता है किस लिए? वो बोलती है मैं ऐसे बात कर रही थी जैसे हम एक दूसरे को जानते होंगे। हिकारी तभी बोलता है ओह तुम मेरे फेवरेट एनीमे जानना चाहती थी ना, मैजिकल गर्ल इज़ोमिची है वो। आयोडो बोलती है सेनपाई तुम बैठते क्यों नहीं हो, तुमसे मुझे और भी चीज़ों के बारे में बात करनी है। हिकारी बोलता है सॉरी मैं अभी किसी को ढूंढ रहा हूँ, मैं बाद में कभी करूँगा। अभी हिकारी बोल रहा होता है अभी तक मुझे इरोहा नहीं मिली। तभी इशिनो आके बोलती है क्या तुम मेरे और मित्सुया के घूमने के लिए कुछ कर सकते हो? हिकारी बोलता है नहीं इशिनो, तुम्हें लोगों को थोड़ा वाइजली देखना चाहिए। इशिनो बोलती है तुम्हारी एडवाइस तब लूंगी मैं जब तुम मित्सुया से ज़्यादा हॉट और पॉपुलर हो जाओगे। और अब हिकारी क्लास में होता है और देखता है कि उसकी डेस्क पे फ्लावर रखे होते हैं। वो उसे उठाता है और जा रहा होता है। तभी कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि क्लास में सबसे अच्छा फिगर किसका है। दूसरा बंदा बोलता है आयोडो का, मगर उस पर सिर्फ फिगर है बाकी कुछ भी नहीं। और तभी आयोडो उसके सामने आ जाती है। आयोडो बोलती है उन्हें इग्नोर करो। फिर हिकारी उससे एनीमे की बातें करने लगता है। आयोडो मन में बोलती है क्या ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे इसने उन लड़कों को सुना ही ना हो। और फिर वो भी एनीमे की बात करने लगती है और बोलते बोलते रोने लगती है और बोलती है सॉरी ये सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं हमेशा, क्योंकि मैं अजीब हूँ। जब मैं लोगों से बात करती हूँ मैं नर्वस हो जाती हूँ, और जब मुझे पता चला कि हम दोनों में कुछ कॉमन है तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। हिकारी बोलता है प्लीज़ रोना बंद करो और बोलता है मुझे मेरी डेस्क के ऊपर ये फ्लावर्स मिले, मैं इन्हें फेंकने वाला था, और उसे वो फ्लावर दे देता है और बोलता है मैं दूसरे लोगों के इमोशन नहीं समझ पाता और मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, चाहे मैं किसी पर्सन के क्लोज भी क्यों ना हूँ। मुझे लगता है कि बॉडी पे कॉम्प्लीमेंट मिलना बढ़िया है, और वहाँ से चले जाता है। तभी इशिनो उसके सामने आ जाती है और उसे मारती है और बोलती है तुम किसी और लड़की को फ्लावर्स कैसे दे सकते हो जब तुम्हारी पहले से ये गर्लफ्रेंड है। और फिर इसके बाद वो जा रहा होता है और फाइनली इरोहा उसे दिखती है और वो उसे सॉरी बोलता है और बोलता है मुझे इन्फीरियर फील करना पसंद है, मैं हमेशा से ही ऐसा था। इरोहा बोलती है मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। हिकारी बोलता है सॉरी मुझे चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, तो क्या तुम बताओगी मैंने क्या किया? इरोहा बोलती है तुम समझते क्यों नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।